मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने चौपाई साहब जी की पंक्तियाँ, जिसके अंतर्गत अंतिम पंक्ति दुष्ट दोखते लेहो बचाई, यहाँ तक का चिंतन किया है। सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज की पावन वाणी श्री चौपाई साहब जी का लगातार भाव चिंतन, अर्थ चिंतन हो रहा है। आज उसके आगे के पंक्तियों की विचार और चिंतन हम करेंगे। सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, कृपा करे हम पर जग माता। इस जगत की माता अर्थात अकाल पुरख परमात्मा। जगत माता क्यों कहा गया, अर्थात जग माता क्यों कहा गया परमात्मा को, इसका एक स्पष्ट सा विचार है। अकाल पुरख परमात्मा को आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी के वाणी के अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार से याद किया गया है। अकाल पुरख परमात्मा को पिता स्वरूप भी माना गया है और माता स्वरूप भी माना गया है, जिसके अंतर्गत एक पंक्ति आती है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। ऐ अकाल पुरख, तू ही मेरे पिता स्वरूप हो और तुम ही मेरे माता स्वरूप हो। यहाँ पर माता के स्वरूप का चिंतन और याद करते हुए गुरुदेव जी कथन करते हैं, कृपा करिए हम पर जग माता। हे जगत की माता अर्थात अकाल पुरख परमात्मा, जो सबके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं और माता का भी एक फर्ज पूरा करते हैं। इसलिए अधिक दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर किसी देवी का जिक्र हो रहा है या यहाँ पर किसी दुर्गा का जिक्र हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट अर्थ है, कृपा करिए हम पर जग माता, सारे जगत की माता जो है, अर्थात जो भाव होगा भावार्थ में अकाल पुरख परमात्मा, दूसरा कोई और नहीं है। उनकी कृपा ऐसी हुई है हम पर, ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता। जो ये ग्रंथ में लिखने के लिए बैठा था, गुरु महाराज कह रहे हैं, अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे हैं। कहते हैं कि आपके कृपा से हे परमात्मा, यह जो ग्रंथ मैंने लिखना आरंभ किया था, अब यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। शुभराता अर्थात अच्छे गुणों से भरपूर यह जो ग्रंथ मैंने लिखना आरंभ किया था, वह यहाँ पर समाप्त हो गया है, संपूर्ण हो गया है। फिर कहते हैं, किल्विक सकल देह को हरता, सारे किल्विक पाप शरीर के हरता का अर्थ है नाश करने वाले परमात्मा। परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं कि जो वाणी है वह निर्विघ्नता के सहित वाणी का लिखने का कार्य वह समाप्त हो गया है। फिर कहते हैं, किल्विक सकल देह को हरता, सारे देह के जो पाप है उन पापों को नाश करने वाले हो तुम ऐ परमात्मा। दुष्ट दोखियन को क्षय करता, सारे जड़े दुष्ट है और बैरी है। दोखियन जो दोखी है, जो हमारा केवल अनिष्ट करना चाहते हैं, उनको क्षय करता। क्षय करता है नाश करना। वह परमात्मा हमारे सारे ही वैरियों को, दुश्मनों को और जो हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं, ऐसे दोखियों को, दोषियों को वह एक क्षण में नाश करने वाला है। आगे के छंद में सदगुरु जी कथन करते हैं, श्री अष्टभुज जब भय दयाला। यहाँ पर अकाल पुरख परमात्मा का जो स्वरूप है वह पुरुष के रूप में याद किया है। श्री अष्टभुज पुल्लिंग है। अष्टभुज का अर्थ है, अस का अर्थ है, मैंने पहले भी आपको बतलाया, अस कहते हैं तलवार को और ध्वज कहते हैं उसके अंदर जो निशान है उसको। सारा भाव बनेगा अष्टभुज का कि जिसके झंडे में तलवार का निशान है, उस झंडे का जो मालिक है वह श्री अष्टभुज अर्थात अकाल पुरख परमात्मा। पिछले छंद में जग माता कह के अकाल पुरख को स्त्रीलिंग के रूप में याद किया और अब उसे अष्टभुज कह के पुरुष लिंग इस स्वभाव के अंदर गुरु महाराज इस रूप में याद कर रहे हैं। कहते हैं, श्री अष्टभुज जब भय दयाला, जब वह पूर्ण परमात्मा मेरे ऊपर कृपालु हो गया है, अर्थात उसके मन में दया आ गई है,
वह दयालु स्वरूप हो गया है। उस समय फिर क्या हुआ, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, यह जो ग्रंथ लिखा गया है पीछे जितनी भी वाणी आई है, वो कहते हैं कि यह जो ग्रंथ है पूर्ण करा, वह मैंने संपूर्ण कर दिया है। अब वाणी नहीं चल रही है, वाणी के बारे में बात चल रही है कि यह वाणी यहाँ पर संपूर्ण हो गई है। इस वाणी को जो चित्त लगा करके पढ़ेगा उसके बारे में कहते हैं मन वांछित फल पावे सोई, जो इस वाणी को अपना मन लगा करके पूरे श्रद्धा से पढ़ेगा, मन वांछित अपने मन के अनुसार जो उसकी इच्छा है वह फल की प्राप्ति करेगा। दुख न तिसै व्यापत कोई, फिर उस व्यक्ति को जो वाणी का विचार अर्थ चिंतन या पढ़ेगा या सुनेगा, जैसे आप अभी सुन रहे हो तो सुनने का अपना महात्म है, क्योंकि गाने वाले भी उनका भी उद्धार हो रहा है, जो कहने वाले हैं उनका भी उद्धार हो रहा है, और जो सुनने वाले हैं उनका भी उद्धार हो रहा है। दुख न तिसै व्यापक कोई, फिर उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं व्यापता, अर्थात दुख उनके नज़दीक नहीं आता, पास नहीं आता। यहाँ पर ये श्री दशम ग्रंथ साहिब जी के अंकों के अनुसार 403 अंक यहाँ पर जो छंदाबंदी के हैं वह संपूर्ण हुए हैं। और इसके बाद फिर अड़िल आता है। अड़िल के अंदर गुरुदेव महाराज ने इस वाणी का महात्म क्या है, चौपाई साहब का महात्म क्या है, यह कहा है। और उसके बाद फिर एक और चौपाई आती है जिसके अंदर गुरु महाराज ने यह दर्शाया कि यह चौपाई साहब का लिखने का समय कौन सा है। इन सब के विचार परसों मैं आपके सामने रखूँगा। लगातार विचार चिंतन चल रहा है, आप लगातार इसे सुने, अपने मित्रों को सुनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि घर घर के अंदर चौपाई साहब जी का प्रचार हो सके। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रख।